देखो किसी संख्या का 30%, अपन मान ले, वैसे मानते हैं कि मान ली वो संख्या x है, उसका 30%, 30% कितना है? 75। किसी संख्या का 30% कितना है? किसी संख्या, सपोज दैट वो संख्या क्या मानी? x। उतारना नहीं है, एक बार देखना है केवल। मान ले सपोज दैट वो संख्या मानी x, उसका 30% कितना दे रखा है आपको? 75 दे रखा है। तो वही x गुणा 30%, का चिन्ह हटते ही भाग किसका लगेगा भाई? 100 का। बराबर कितना आ रहा है? 75। जीरो से मैं जीरो काट दूं, 3 से काटना है, 3 से एक बार, 3 से कितनी बार? 25 थी 75। तो इधर बचा x, और नीचे कितना या 100, सामने कितना या 25/1। यदि इस प्रकार का फॉर्मेट आता है तो आपको क्या करना है? क्रॉस गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इससे गुणा करो और इसको इससे। x को 1 से किया तो कितना या x, और 25 को किससे गुणा करना है? 100 से, सॉरी 10 से। किससे गुणा करना है? 10 से, क्योंकि वो तो कट गया ना। किससे गुणा करना है? 10 से। तो संख्या कितनी आई? 250। x की वैल्यू कितनी आई? 250। x किसे माना था? उस संख्या को। x क्या माना था? वो संख्या। समझे नहीं? समझ इस प्रकार से। लेकिन अपन को सीधा करना है कि मतलब 30% की वैल्यू दे रखी है आपको डायरेक्ट कितनी? 75। 30% की वैल्यू दे रखी है आपको 75, तो 1% की वैल्यू होगी कितनी? 75/30 गुणा, यहाँ पे वो चीज लिखनी है जो पूछी जाती है। क्या पूछा है? संख्या। क्या पूछा है? संख्या। तो संख्या कितनी है? 100। संख्या कितनी होती है? 100%। तभी तो उस संख्या का कोई न कोई भाग होता है। आपको उस संख्या का भाग दे रखा है 30%। समझे ना? तो संख्या कितनी होगी? 100% टोटल। तो यहाँ पे क्या लिखे? 100। जीरो से जीरो काट दो, 3 से एक बार, 3 से कितनी बार काटा? 25 बार। तो यहाँ पर कितना आ गया? 250। यहाँ पर क्या आ गया? 250। 30% की वैल्यू यदि 75 है तो 1% की वैल्यू 75/30 भाई, बटा में जाएगा नीचे, और गुणा जो चीज पूछी जाती है। कहीं पूछो है? संख्या। कहीं पूछो है? संख्या पूछिए कि भाई वो संख्या बता। तो संख्या कितनी होगी? 100% होगी। बस उतार लो कैलकुलेटर, उतार लो इसको। ऐसे करना है सीधे से, एक्स वैक्स मान के नहीं करना। उतार लो, कहाँ खो गए? हाँ, ये उतार लेना ना। लिखो अगला सवाल। किसी संख्या का 14%, किसी संख्या का 14% 112 है। किसी संख्या का 14% 112 है, तो वे संख्या ज्ञात करो। तो वे संख्या ज्ञात करो। बताओ जल्दी से जल्दी भाई, इंस्टेंट, विद इन सेकेंड में। किसी संख्या का 14% 112 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। हाँ भाई बताओ। 14% की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 112। 1% की वैल्यू कितनी होती है भाई? 112/14 गुणा, पूछा क्या है यहाँ पे? वो चीज लिखनी है जो चीज पूछी जाती है। क्या पूछा है? संख्या। क्या चीज, क्या पूछा है? संख्या। संख्या कितनी? 100। अब कैंसिल आउट करना है अपन को। यदि पावड़ा आवे तो कट जाई, पावड़ा अपन नहीं आवे तो बस बाका फाड़ो, और तो की उपाय को नहीं। कितनी? 800। 14 को भाग कितनी बार गयो 112 में? 8 बार गयो। पक्का ही? पक्का गयो गुड गयो? 8 बार। देखो यदि भाग अपन सीधो आवे को नहीं, 14 को भाग ही को ना आवे, रापो बड़ा अपन ने तो नहीं, अपन ने 14 भाग आओ को नहीं आवे, कहीं को ना आवे, कदी को ना आवे। एने भाई कहीं होशियार है जो तो कोई एक आध कोई भाई होशियार है जो बा करते आपो भी भाई देख बोरा आ कर दियो। अपन ने तो आप काट जो आपने। देखो
दो घाटा कितनी बार 7 बार। फिर दो घाटो इन ऊपरली संख्या, यदि निचली दो घाटी तो ऊपरली ने भी दो गाठनी है, ऊपरली ने भी दो गाठनी है, हवन गाठनी है आगोनी दो इन गाठी 7 बार, ये दो दो गाठी 11 बचगा, दो गाठ दिया कथा बचगा 11। आपने देन का हमें वे आपने देन का कटे हवन गाठना मैंने समझा। दो गाठनी पूरी संख्या, दो गाठनी दो को भाग लगानो इस संख्या में कितनी बार 56 बार गयो, कितनी बार गयो भाई 56 बार गयो, कितनी बार गयो 56। ऊपर तो है 56 और नीचे है 7 और गुणा में कितना है 100। अब 7 को पावड़ो बोल लो कितनी बार, इतनी बार बोलो कि 56 आ जाए। 7 7 गुण 50 कम पड़ेगा, 8 2 7 56 कितना आया 8, और 8 और मुंडा के 100 है तो गुणा करवा वास्ते 800, तो बस संख्या कितनी है 800, संख्या कितनी है 800। आगे लिखो एक सवाल, उतार लो सट के, उतारो उतारो जल्दी, हूं उतार लियो। लिखो आगे एक सवाल, लिखो किसी संख्या का 36%, किसी संख्या का 36% 144 है, किसी संख्या का 36% 144 है, तो उस संख्या का 54% याद करो 54, तो उस संख्या का 54% याद करना है। यदि किसी संख्या का 36% कितना है 144 144, तो उस संख्या का कितना परसेंट याद करना है 54। जल्दी बताओ विद इन सेकेंड में। कितना 216, कितना 216, 216 की का क्यूब है वे, 216 की का क्यूब है वे, सटके बताओ है कोई इनको 216 देखते हैं टापड़ी यार, 6 का क्यूब है क्या का वे 6 का, 8 का कितना है 512 और 7 का 343, तो 6 का 216 कितना है 5 का, हाँ 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 यार आप हम बड़ा है 225 नहीं 225 के यदि 6 का 6 ऊपर थोड़ी जाए, 6 ऊपर थोड़ी जाए ला रही रही, हाँ पण आया जगह इनका आया 125 है। अब भाई बताए 4 का, 4 का अरे बिन के देखे रजिस्टर देखे, तू बता 3 का, अरे है 27, 4 का 16 का स्क्वायर कितना है 16 का स्क्वायर 13 का बता तू बोल जते 13 का स्क्वायर ई गेले जवा ई गेले आर ई गेले मेल दिया है। चलो देखो भाई पूछा क्या है, सवाल क्या था, किसी संख्या का कितने परसेंट दिया गया था आपको, गिवन क्या था कितना, किसी संख्या का कितने परसेंट, सवाल क्या पूछा था 36%, आपको पूछा था किसी संख्या का 36% कितना था 100, किसी संख्या का 36% 144 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 144 बटा 36 गुणा, यहाँ पे वो चीज लिखनी है जो पूछी जाती है, यहाँ पे वो चीज लिखनी है जो पूछी जाती है। यदि संख्या पूछे तो 100, यदि संख्या पूछे तो यहाँ क्या लिखूं 100, यहाँ क्या पूछा है उस संख्या का 54%, उस संख्या का 54%, तो यहाँ पे लिखो 54, यहाँ पे क्या लिखो 54। अब कैंसिल आउट करना है आपको किसे,
अब देखो ये ऊपर, ये आपस में यदि संख्या कैंसिल होती है तो करो, ये आपस में कैंसिल होती है तो करो, ऊपर वाली आपस में क्या होगी, गुणा। ऊपर वाली आपस में कैंसिल नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे क्या किसका चिन्ह है, ऊपर गुणा का, तो ऊपर वाली संख्या आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो काटो, किससे कट रही है ये संख्या, है 12 से कट रही है, देखो एक बार, 12 36, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144, ऊपर पड़ा देखो 144, इसका मतलब ये 12 से कितनी बार कटी, 12 बार कटी। कितनी बार कटी, नीचे है 3, ऊपर है 12, कितनी बार कटेगी, 4 बार। माइंड एब्सेंट बॉडी परसेंट बैठे हो, माइंड एब्सेंट बॉडी परसेंट हो, किसी की यादों में खोए हुए हो, लग रहा है ऐसा है, दिमाग कहीं और है, हाँ बड़ा बार है, ऊपर 12 नीचे 3, कितनी बार कटेगी, 4 बार कटेगी। 4 को किससे गुणा करो, 54 से, कितना या 216, पक्का, बिल्कुल पक्का 216। इस तरह से का आपको क्या पूछा है, संख्या पूछी है तो यहाँ पे लिखते 100, आपको पूछा संख्या का 54%, संख्या का 54%, उतार लो, उतारना है तो। उतार लिया, लिखो आगे एक सवाल। कर लोगे ऐसे, नॉर्मल सवाल है नहीं भाई, ये तो नॉर्मल सवाल है। लिखो एक सवाल और लिख लो। लिखो किसी संख्या का 22%, किसी संख्या का 22%, किसी संख्या का 22% 88 है, 22% कितना है, 88 है, तो उस संख्या का 12.5% याद करो। यदि किसी संख्या का 22% 88 है तो उस संख्या का 12.5% याद करो। जल्दी बताओ, हाथों हाथ भी 3 सेकंड में। बताओ भाई। हम्म कितना, हाँ 48 पॉइंट है, 48.5, एक के उत्तर आया 48.5। हाँ कोशिश तो पूरी करी, कोशिश तो पूरी करी, पर थोड़ा कम पड़ गया, कम पड़ गया इनमें। हाँ बताओ भाई, और कोई, आप संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूँ, संघर्ष तो करो। पूरा ही आई नहीं पूरा आई। देखो क्या दिया, 22% की वैल्यू दे रखी है आपको, कितना 88, 22% की वैल्यू कितनी है 88, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 88/22 गुणा, यहां पूछा क्या है, यहां क्या पूछा वो चीज लिखनी है, 12.5%, 12.5%, 12.5 का मतलब 25/2 लिख दूं भाई, 8 लिखो 12.5 1/2, कोई तो ए लिखो, ए लिखो, कोई लिखो, अब ओ लिखो है, अब ओ लिखो, अपन इन्हें सही तो करनी पड़ी, नहीं शाबू सही वाली पिन में थोड़ी रहेगा ये,
इसको सही करना पड़ेगा। तो 12 को 2 से गुणा करो 24 और एक ऊपर वाला जुड़ता है 25/2। तो अब इसको लिखो 88/22 गुणा इसको क्या लिखेंगे 25/2। इसको सही तो करना पड़ेगा, या फिर इसमें यहाँ पे लिख दो 12.5 लिख दो। ये नीचे वाला 2 तो रहेंगे ना भाई, सही वाली बिन में चेंज करने को ना वाला। देखो 1/2 इसको यदि ये मिश्र भिन्न है, ये कैसी भिन्न है मिश्र भिन्न है। 2 को 1 से गुणा करो, 2 में वो ऊपर वाला 1 जुड़ेगा 3/2। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मिश्र भिन्न को सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना है। कैसे किया जाता है, 2 को 1 से गुणा करो, 2 + 1 3/2। वैसे के वैसे इसको करना 12 का 2 को 12 से गुणा करो 24 ऊपर वाला 1 जोड़ो 25 बटा नीचे 3 2 ही। अब देखो 22 से ये काटना है आपको, 22 से कितनी बार 4 बार है नहीं। अब इसको इससे काटना है कितनी बार 2 बार, 25 गुणा 2 50, पूरा 50 आ गया। कितना आया 50। अब आप देखो 22 से एक बार, 22 से 4 बार, उधर कितना बड़ा 1% की वैल्यू कितनी आई 4। आपको कितने की चाहिए 12.5 की, 12.5 4 गुणा कर दो, 12.5 डबल गिरा 25, 25 ने और डबल गिरा 50 आया को ने भाई। अपन 1% की वैल्यू यदि 4 है, 1% की वैल्यू कितनी है 4, अपन कितना परसेंट की चाहिए 12.5% की, जब इन 4 गुणा करना बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। जब 12.5 करने कितना गुणा कर दो 4, 12.5 कितना गुणा कर दो 4, और साइड में देखो गुणा करा एली क्या थे 12.5, इन गुणा करना कितना 4 मिश्र भी ने 12 4 गुणा करना जब कितना है 48 सही 4/2, 48 सही ऊपर 4 गुणा भाई 4/2, 4/2 गुणा कितना आएगा 2, 48 और 2 50। ये सिंपल है क्या नहीं, पूरा 2% बन रही है नहीं बन रही है 4/2 2, 48 तो पूरा और ये 2 और पूरा है, 48 तो पूरा है परसेंटेज और 2 है और है, आएगा नहीं आएगा। यदि आधा पाव पूर्ण यदि रहता तो वो भिन्न में रहता, ये तो पूरा आ रहा है परफेक्ट आ रहा है नहीं, परफेक्ट नंबर है तो वो जुड़ जाएगा, सीधी सी बात है डायरेक्ट 48 और 2 50, ऐसे अपन को डायरेक्ट कर लेते। लेकिन यहां से देखो 22% की वैल्यू कितनी है 88, तो 1% की वैल्यू 88/22 गुणा पूछा क्या है 12.5%। आपने इस तरह लिख दिया, यदि यहाँ 12.5 लिख देते 12.5 लिख देते, या फिर 25/2 लिख देते डायरेक्ट ही तो भी ठीक था, समझ गया ना। और फिर आपको कैंसिल आउट करके उत्तर कितना आया 50। इस तरह से आपको करना है। चलो ठीक है, कल करेंगे अब, लेकिन चीजें याद रख, नौकरी लागणो है को लागणो है नौकरी लागणो है। जब बहुत सी चीजें मेहनत करनी पड़ी गणित में, बहुत सी चीजें अपन मुख जबान याद रहनी चाहिए, तब जाकर काम चाली रब पाड़ो में काम चलेगा नहीं है। घर जा रजिस्टर आड़ दियो पाचा दूसरे दिन आर उतार लेर आएगा तो नौकरी लागे को नहीं। नौकरी लागबा वास्ते बहुत ज्यादा अपन तप करनी पड़ी, तपस्या है, समझे नहीं समझे, बहुत ज्यादा संघर्ष करनी पड़ी जब नौकरी लागी। और एक खाली गणित तो नौकरी लागे को नहीं, खाली गणित ने हाचा मास्टर बनका गणित का तो भी नौकरी कौन लागे, तो भी नौकरी कौन लागे, कि खाली गणित का मास्टर बनकर नौकरी लाग जाए तो भी कौन लागे। नौकरी लागवा वास्ते सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ी है नहीं, हर सब्जेक्ट अपन आना पड़ी, ये वास्ते भाई मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ी तब जाके नंबर आए। ठीक है।